विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग? शेक्सपियर के नीचे दिए गए प्लेज में से किस में एपिलॉग है? तो ऑप्शंस हैं ए हेमलेट, बी टेम्पेस्ट, सी मैकबेथ, डी रिचर्ड थर्ड। दोस्तों हमको बता दें एपिलॉग क्या होता है। एपिलॉग प्रोलॉग का जस्ट अपोजिट होता है। प्रोलॉग किसी भी प्ले के शुरुआत में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। ये किसी भी प्ले के इंट्रोडक्टरी सेक्शन का ही पार्ट होते हैं, जबकि एपिलॉग प्ले के एंड में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। ये प्ले के कंक्लूडिंग सेक्शन का पार्ट होते हैं, जो कि कंक्लूजन को सर्व करते हैं, निष्कर्ष हमको लास्ट में बताते हैं। इन दिए गए चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर है दी टेम्पेस्ट। दी टेम्पेस्ट में प्रोटोगनिस्ट प्रॉस्पेरो के द्वारा प्ले के लास्ट में एपिलॉग बोला गया है। तो सही आंसर है दी टेम्पेस्ट। The rarer action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare's play. And the options are A. Hamlet, B. Tempest, C. King Lear, and D. As You Like It. दोस्तों ये प्रश्न है कि वेंजेंस यानी प्रतिशोध या बदला लेने की बजाय जो सबसे अच्छा काम होता है वो दूसरे को माफ कर देना। जो सबसे अच्छा गुण है वो क्या है? दूसरों को क्षमा कर देना, माफ कर देना। ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले में बोली गई है, किस प्ले में मिलती है? तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, जिसमें स्टोरी का प्ले का प्रोटोगनिस्ट प्रॉस्पेरो इस लाइन को बोलता है एक्ट 5 सीन 1 में। फोर्टिनब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। ऑप्शंस किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट और जूलियस सीजर। फोर्टिनब्रास शेक्सपियर के नीचे दिए गए किस प्ले का एक कैरेक्टर है? तो दोस्तों फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस था, नॉर्वे का यंग प्रिंस है, जो कि प्ले हेमलेट का एक कैरेक्टर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेमलेट। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लियर और ओथेलो। कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, ये प्रसिद्ध लाइन शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हेमलेट। ये लाइन प्ले हेमलेट से ली गई है, जिसे प्रिंस हेमलेट अपनी माँ क्वीन गर्ट्रूड के लिए बोलता है, जो कि अपनी माँ की जल्दबाजी में उसी के चाचा क्लाउडियस से की गई शादी से बहुत नाखुश है, और वो इस लाइन को बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेमलेट। In which play do the following lines occur? Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. Options हैं A. Macbeth, B. The Merchant of Venice, C. Hamlet, D. King Lear. ये लाइनें किस प्ले से ली गई हैं? तो दोस्तों दिए गए चारों ऑप्शंस में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमलेट। ये लाइनें हेमलेट प्ले से ली गई हैं। दोस्तों ये लाइनें पोलोनियस के द्वारा अपने लड़के लेडीज़ को बोली गई हैं, जब वो पढ़ाई के उद्देश्य से पढ़ने के लिए बाहर जाने वाला होता है। पोलोनियस अपने लड़के को समझाते हुए कहता है कि ना तो उधार देने वाला बनो, ना उधार लेने वाला बनो, क्योंकि इस प्रकार उधार देने से और उधार लेने से आप दोनों चीज़ों से हाथ धो बैठोगे। आप धन से भी हाथ धो बैठोगे और अपने मित्र से भी हाथ धो बैठोगे, और ये उधार लेने की आदत से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमलेट। हेमलेट से ये लाइनें ली गई हैं। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो, पील, किड और नैश। शेक्सपियर का प्ले हेमलेट इन चारों में से किससे प्रभावित था, किससे इंस्पायर्ड था? दोस्तों मार्लो, पील, किड, नैश ये चारों के चारों राइटर्स यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते थे। इन चारों में से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी किड। थॉमस किड जिसका पूरा नाम था। थॉमस किड का एक कंपोजिशन थी, थॉमस किड का एक ड्रामा था द स्पेनिश ट्रेजेडी। इस ड्रामे से विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और बाद में उन्होंने इसी ड्रामे से प्रभावित होकर उन्होंने हेमलेट की रचना की, हेमलेट को लिखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किड। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। प्ले द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो की पुत्री का नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए डेस्डेमोना, बी कॉर्डेलिया, सी मिरांडा, डी ओलिविया। तो दोस्तों डेस्डेमोना तो ब्रेबेंशियो की पुत्री थी और ओथेलो की वाइफ,
कॉर्डिया किंग लियर की डॉटर है, पुत्री है। ओलिविया प्ले ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन है, उसका एक कैरेक्टर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिरांडा। मिरांडा प्ले द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की पुत्री है। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, अपने ड्रामाज में इनमें से किसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया है? तो ऑप्शंस हैं ए हीरोइक कपलेट, बी ब्लैंक वर्स, सी फ्री वर्स, डी स्पेंसरियन स्टैंजा। तो दोस्तों हीरोइक कपलेट का सबसे पहले इस्तेमाल चौसर ने किया था। उसके बाद इसको परफेक्शन दी थी जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने। उसके बाद आता है फ्री वर्स। फ्री वर्स मॉडर्न एरा में यूज़ किया गया था, 19वीं सेंचुरी की पोइट्री में इसका इस्तेमाल किया गया है। स्पेंसरियन स्टैंजा को स्पेंसर ने इस्तेमाल किया था द फेयरी क्वीन में इसका। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का शेक्सपियर ने अपने प्लेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिबन। कैलिबन कौन है? तो ऑप्शंस हैं कैलिबन इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, married Prospero's daughter in the Tempest, killed Prospero in the Tempest, is the villain in the Tempest। दोस्तों कैलिबन कौन है? कैलिबन चुड़ैल साइकोरेक्स का पुत्र है और प्ले द टेम्पेस्ट का विलन है, जो कि इस प्ले द टेम्पेस्ट की हीरोइन मिरांडा को सेक्सुअली अब्यूज करने की भी कोशिश करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कैलिबन इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। ओफिलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ। ओफिलिया इनमें से किसकी प्रेमिका है? तो ऑप्शंस हैं मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, रोमियो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैमलेट। ओफिलिया हैमलेट की प्रेमिका है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की नीचे दी गई ट्रेजेडीज में से किसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी मैकबेथ या फिर डी ओथेलो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैमलेट। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है क्योंकि इस प्ले में जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, इसका जो हीरो है प्रिंस हैमलेट, वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है। उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। वो अपने चाचा किंग क्लॉडियस को मारने के बारे में लगातार सोचता रहता है, लगातार, लेकिन मौका आने पर वो उसको छोड़ भी देता है। यहाँ पर उसकी सोच, उसकी थिंकिंग का रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट दिखाया गया है, इसीलिए इस प्ले को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हैमलेट। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर के किस प्ले में हमें ये लाइनें मिलती हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। इसके ऑप्शंस हैं ए किंग लियर, बी मैकबेथ, सी हैमलेट, डी हेनरी फोर्थ। तो दोस्तों ये लाइनें हमें मिलती हैं प्ले हैमलेट से, हैमलेट ड्रामा से। जब प्रिंस हैमलेट अपने पिता के भूत से मिलकर वापस आता है तो उसका मित्र होरेशियो ये लाइनें हैमलेट को बोलता है, देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैमलेट। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ। ऑप्शन है आ सीजर, बी मैकबेथ, सी हैमलेट, डी लियर। तो दोस्तों द रेस्ट इज साइलेंस ये अंतिम शब्द हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस हैमलेट के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैमलेट। प्रिंस हैमलेट ये वर्ड तब बोलता है जब लेटिस के साथ उसका तलवारबाजी का मुकाबला होता है और लेटिस उसे अपनी जहर बुझी तलवार से जानलेवा जख्म दे देता है, घायल कर देता है। और प्रिंस हैमलेट अपने मरने से ठीक पहले अपने मित्र होरेशियो को ये वर्ड बोलता है, द रेस्ट इज साइलेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैमलेट। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द कैरेक्टर्स वोल्टेमान एंड कॉर्नेलियस अपीयर। शेक्सपियर के किस प्ले में ये दोनों कैरेक्टर वोल्टेमान और कॉर्नेलियस थे? तो ऑप्शंस हैं ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी हैमलेट, सी मच अडू अबाउट नथिंग एंड डी मैकबेथ। तो दोस्तों ये दोनों कैरेक्टर वोल्टेमान और कॉर्नेलियस
ये दोनों शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में थे। यानी कि इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन बी हैमलेट। वोल्डेमॉर्ट और कॉर्नेलियस ये दोनों किंग क्लाउडियस के कॉर्टियर थे, जिनको कि क्लाउडियस ने एम्बेसडर बना के नॉर्वे के राजा के पास भेजा था ताकि वो यंग फोर्टिनब्रास को डेनमार्क पे हमला करने से रोक के रखें। फ्रेलिटी द एनिमी इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय, ऑप्शंस हैं अ मैकबेथ, बी किंग लियर, सी ओथेलो, डी हेमलेट। फ्रेलिटी मतलब कमजोरी, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है, ये मशहूर कथन, ये मशहूर वाक्य किसने कहा था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये मशहूर कथन, ये सेंटेंस, ये कोट प्रिंस हेमलेट ने अपनी माँ यानी क्वीन गर्ट्रूड को कहा था, क्योंकि उन्होंने अपने पहले पति की मौत के तुरंत बाद बहुत जल्दबाजी में अपनी इमोशनली वीकनेस को दिखाते हुए क्लाउडियस के साथ शादी कर ली थी। इसलिए प्रिंस हेमलेट ने उनको कोसा था और कहा था फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन, और सारी की सारी औरत जात को ही कमजोर घोषित कर दिया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हैमलेट। हैमलेट ने यह कथन कहा था। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ, ऑप्शंस हैं ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और हिस्ट्री प्ले। तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा द टेम्पेस्ट क्या है, किस जॉनरे का है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रेजी कॉमेडी। शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट एक ट्रेजी कॉमेडी है। दोस्तों ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? जिसके अंदर दो के दोनों एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेजेडी का भी होता है और कॉमेडी का भी होता है, उसे हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं, जिसमें कुछ दुखांत भी होता है और लास्ट में कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रेजी कॉमेडी। Hamlet's question to be or not to be means, options हैं to kill Claudius or not to kill him, to kill Gertrude or not to kill her, to marry Ophelia or not to marry her, to live or to die। तो दोस्तों ये बहुत ही मशहूर सोलिलोक्वी है हैमलेट की, टू बी और नॉट टू बी, जिसमें प्रिंस हैमलेट खुद से डिबेट करता है, आर्ग्यू करता है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए या उसे जीवित रहना चाहिए और इस लाइफ की मुश्किलों को फेस करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू लिव और टू डाई। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नोबल इनएक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑप्शन बी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी वॉल्टिंग एम्बिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ओडिपस कॉम्प्लेक्स तो ओडिपस को था, जिसने अपने पिता को मार के अपनी माँ से शादी कर ली थी और ये उसके बाद में डाउनफॉल का कॉज बना था। ये एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि ये एक अटैचमेंट होता है सेक्सुअली अपने पेरेंट्स के साथ अपोजिट सेक्स को लेकर। और ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो ये है वॉल्टिंग एम्बिशन। ये ट्रेजिक फ्लो था मैकबेथ का। मैकबेथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, वो राजा बनना चाहता था किसी भी तरीके से, और यही उसका एम्बिशन उसके डाउनफॉल का रीज़न बनता है, जिसके कारण वो बहुत सारी हत्याएं करता है, मर्डर्स करता है प्ले मैकबेथ में, और लास्ट में उसका डाउनफॉल हो जाता है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ये है ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर है, नोबल इनएक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन। यही ट्रेजिक फ्लो हैमलेट का है। हैमलेट उसके अंदर लैक ऑफ एक्शन है, वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है और चीज़ों को टालता रहता है, वो सही समय पे सही काम नहीं करता है, जो कि लास्ट में उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नोबल इनएक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हैमलेट का ट्रेजिक फ्लो है। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट प्ले में किसने एक आदर्श कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया है? ऑप्शंस हैं फर्डिनेंड, प्रॉस्पेरो, मिरांडा या फिर गोंजालो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, गोंजालो। गोंजालो किंग एलेंजो का कोर्टियर है, एडवाइज़र है। वो एक ऐसे आदर्श कॉमनवेल्थ के बारे में बात करता है जहाँ पर सभी के सभी लोग इक्वल हैं, ना कोई मालिक हो ना कोई नौकर हो, सभी लोग आराम से रह रहे हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गोंजालो। गोंजालो ने प्ले टेम्पेस्ट में एक आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया है। From where these lines have been taken and with the speaker, we are such stuffs as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep, is rounded with a sleep। और ऑप्शंस हैं ए मैकबेथ मैकबेथ,
बी हेमलेट हेमलेट, सी ट्वेल्थ नाइट मालवोलियो, डी टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि ये जो लाइनें हैं इसको किसने बोला है, इसका स्पीकर कौन है। तो सबसे पहले इन लाइनों का हम लोग अर्थ जान लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम ऐसी चीजें हैं, वी आर सच स्टफ्स, जिन पर कि सपने बनते हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। और हमारा नन्हा सा जीवन एक नींद से घिरा हुआ है, एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, इज राउंडेड विद अ स्लीप। मतलब हम ऐसी चीजें हैं जिन पर कि सपने बनते हैं और हमारा नन्हा सा जीवन एक नींद से घिरा हुआ है। अब दोस्तों ये किसने कहा है? दोस्तों इसको मैकबेथ ने नहीं कहा है, हैमलेट ने भी नहीं कहा है, फर्स्ट नाइट प्ले से मॉलवोलियो ने भी नहीं कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्ले टेम्पेस्ट से प्रॉस्पेरो ने इन लाइनों को कहा है। प्रॉस्पेरो जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी पुत्री मिरांडा और नेपल्स के प्रिंस फर्डिनेंड के यूनियन पर अपनी ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, और देते हुए इन लाइनों को बोलता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, टेम्पेस्ट से प्रॉस्पेरो के द्वारा ये लाइनें बोली गई हैं। Where is the university at which Hamlet studied? हेमलेट ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? ऑप्शन है कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड, सी स्टॉकहोम, डी विटनबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। हेमलेट ने विटनबर्ग से पढ़ाई की थी जो कि जर्मनी में स्थित थी। One of the best plays, The Tempest, is the last of Shakespeare's play. He was inspired to write it by which incident? तो ऑप्शन है sinking of a ship, B the defeat of Armada, C return of the sailor of a ship that had disappeared, D none of the above। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, शेक्सपियर ने अपने लास्ट प्ले द टेम्पेस्ट को किस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर लिखा था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स, हु सेज, किसने कहा था कि अच्छे गर्भों ने बुरे पुत्रों को जन्म दिया है? ऑप्शन है ए मिरांडा, बी एलेंजो, सी प्रॉस्पेरो, डी गोंजालो। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मिरांडा। मिरांडा ने ये बात कही थी अपने पिता प्रॉस्पेरो को, जब उसके पिता प्रॉस्पेरो ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसके भाई और मिरांडा के चाचा एंटोनियो ने उसके मिलान की ड्यूकडम को हड़प लिया था। तो उसे उनकी बात पे विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि उसकी दादी ने कैसे इतने ख़राब पुत्र को जन्म दिया था, और वो बोलती है गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिरांडा ने ये सेंटेंस बोला था। Hell is empty and all the devils are here, who says? ऑप्शन ए प्रॉस्पेरो, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी एरियल, ऑप्शन डी एलेंजो। ये किसने कहा था कि नर्क खाली है और सारे शैतान यहाँ पर हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एरियल। एरियल जो कि प्रॉस्पेरो के अधीन एक स्पिरिट है, उसने एक नकली तूफान बनाया जिसमें जहाज फंस जाता है और उसमें से फर्डिनेंड नीचे उतर के ये बात कहता है। अब वहाँ की सारी स्थिति को एरियल अपने मालिक प्रॉस्पेरो को बताता है और बताते हुए इस लाइन को बोलता है हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये लाइन किसने कही है, वो है ऑप्शन सी एरियल। ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज सच पीपल इजंट, हुज स्पीच इज दिस? ऑप्शन ए एंटोनियो, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी फर्डिनेंड, ऑप्शन डी प्रॉस्पेरो। तो दोस्तों ये स्पीच किसकी है, ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज सच पीपल इजंट? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मिरांडा। मिरांडा ने ये बात कही थी। मिरांडा जो कि प्रॉस्पेरो की पुत्री है, उसने ये बात क्यों कही? क्योंकि दोस्तों जिस आइलैंड पे वो रह रही थी उसने वहाँ पर बस गिने चुने लोगों को ही देखा था। एक उसके पिता थे, एक कैलिबन था और एक एरियल जो कि एक स्पिरिट थी, आत्मा थी। लेकिन जब वो इतने सारे लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहने जब देखती है जो जहाज के तूफान में फंसने के कारण उस आइलैंड पे आ जाते हैं, तो उनको देखकर वो ये लाइन बोलती है और कहती है ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज सच पीपल इजंट। तो दोस्तों इस का जो सही आंसर है कि ये स्पीच किसके द्वारा बोली गई है, वो है ऑप्शन बी मिरांडा। तो फ्रेंड्स ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो इन दोनों प्लेज हैमलेट और टेम्पेस्ट से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू।